आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन। बहुत से अफराद, वैसे तो मेरा ताल्लुक न्यूरोसर्जरी से है और न्यूरोसाइकेट्री और जितनी नफ्सियात रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, मरीज देख रहे होते हैं। तो अक्सर लोग यूट्यूब की वजह से अब सवाल करते हैं और एक मसला जो बड़ा ही कॉमन है, हर दूसरे घर की कहानी है और ड्रामों का एक मेन थीम और मौजू भी यही होता है, सास बहू की लड़ाई और सास भी कभी बहू थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब उसके अंदर एक मेडिकल रीज़न भी है जिसको हम सारे लोग इग्नोर करते हैं और वो ये है कि जब बहू घर में आती है, वो यंग एज में होती है और उसका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है कि जब माहवारी आने वाले दिन करीब होते हैं तो उसके अंदर तबीयत में एक खास चिड़चिड़ापन होता है। उसको ना तो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं और फजूल की कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस पर बहस शुरू कर देंगे और उसके अजीबोगरीब हर चीज़ का उन्हें बुरा लग रहा होगा। क्यों? वो हार्मोनल चेंजेस हैं। जैसे मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन का होता है कि उनको हर चीज़ पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें आ रही होती हैं, हार्मोनल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। बच्चों में और जवानों में यही डिफरेंस होता है। तो बच्चे जिद करते हैं और जवान गुस्सा करते हैं। तो ये हार्मोनल इफेक्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ एक तरफ अब आप इमेजिन करें कि बहू के साथ ये चल रहा है, हार्मोन प्रॉब्लम की वजह से वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा और उसको हर चीज़ बुरी लग रही है और अजीब सी कैफियत है। अब दूसरी तरफ जो सास हैं उनको पोस्ट मेनोपॉजल जो है सिम्टम्स आ रहे होते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल जो है उनको ये होता है कि डिप्रेशन है, ड्राइनेस है, अजीब सी गर्मी है, अब उनका टेस्ट नहीं आ रहा और हर चीज़ के अंदर खुश्की सी उन्हें महसूस होती है और उसके ऊपर उनको होता है कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और उस उदासी, परेशानी, दिल उदास, परेशान, छोटी छोटी बातों पे रोना और कभी ऐसी बात कोई हो जाएगी तो उसके ऊपर ले के वो रोना शुरू कर देंगी। अब इस दौरान जो बेटा, वो एक तरफ तो उस सास का बेटा है और दूसरी तरफ उसका शोहर है, अब वो फंस जाता है। अब वो जो फीमेल है वो अपने हार्मोन्स की वजह से हो रही है, जो वालिदा है वो अपने हार्मोन्स की वजह से। अब दोनों अपनी एज की, अपनी तरफ की स्टोरी सुना रही होती है। जब जॉब पे जाने लगता है तो बेगम सुना के भेजती है, जब घर आता है तो वालना शुरू हो जाती है। अब उन चीज़ों के ऊपर ये बड़ा ही 3-4 दिन का गैप होता है। अगर इस दौरान मर्द सुन ले और चुप कर जाए, बर्दाश्त कर जाए, दोनों को ऐसे ही जवाब दे, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन उस पर कोई एक्शन ना ले। अगर कोई एक्शन नहीं लेगा तो यकीनन ये मसला, क्योंकि हार्मोन्स 1-2-3 दिन के अंदर वो सेटल कर जाएंगे, उनको मसला याद भी नहीं होगा कि इस मसले के ऊपर बहस हुई थी, वो भूल जाएंगी। लेकिन अगर मर्द ने कोई एक्शन ले लिया और उसका कोई रिएक्शन हो गया तो उसके ऊपर ना सिर्फ झगड़ा होता है और जितनी अदम बर्दाश्त अब हमारे माशरे के अंदर है उसकी वजह से वो लड़ाइयाँ होती हैं और वो एक मर्द जब लड़ता है तो फिर इख्तिताम पे पहुंचाता है। औरतों की लड़ाई होती है सुबह की हुई, शाम की ख़त्म, शाम में कोई नया मौजू। उनको तो इतनी इस चीज़ पे भी लड़ाई होती है कि करेले जो हैं वो खट्टे या कड़वे क्यों हैं, वो उनकी कोई लॉजिक नहीं होती, लेकिन वो उनके कसूर भी नहीं होता, हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो इस सूरत के अंदर अगर आप सुने, खामोशी इख्तियार करें तो इस मसले को कम किया जा सकता है। और दोनों की दवाई भी है। अगर आप दोनों, बहू की भी और सास की दवाई अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दोनों रिलैक्स और कूल काम होंगी तो देखिएगा घर का माहौल खुद ब खुद एक जन्नत की तरह बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मसला अक्सर हम इग्नोर करते हैं, मेडिकल से लोग हैं नहीं, तो क्योंकि मेरी माशरत और इसके ऊपर ज़्यादा होता है, डीपली वाज़ बात कर रहा होता हूँ, तो इस वजह से इस मौजू को हाईलाइट करना भी ज़रूरी था। तो कोशिश करें कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हों तो डॉक्टर से मशवरा करें और अगर वो नहीं है, गुर्बत भी है, तो खामोशी इख्तियार करें। तो उसके हवाले से बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। तो इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।